ने कहा कि आपको रजिस्टर कराना होगा। देखिए, एक जिस तरीके से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे भारत में, और इसके अलावा और जो पड़ोसी देश है वहाँ पर, नेपाल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये कि सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है, नेपाल की गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो जो एक एक मैसेज भी अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसका फुल तरीके से वॉच किया जाएगा। कोई भी अगर गलत हेट स्पीच का अगर यूज़ कर रहा है, वल्नरेबल कोई कंटेंट अगर डालता तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, ताकि अभी अगर इनको ब्लॉक नहीं करा तो ये अपने यूजर्स के साथ में रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, ना ही उनके साथ में सख्ती से पेश आएंगे। टेलीग्राम ब्लॉक इन जुलाई 2025 ओवर फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न। इसके अलावा टेलीग्राफ को भी बैन कर दिया गया था, जी हाँ, 2025 में। लेकिन क्यों बैन किया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में टेलीग्राम पर आरोप लगा था, लेकिन अब इसके बाद में टेलीग्राम को वहां पर अनब्लॉक कर दिया गया है। टिकटॉक फेस्ड इन 9th month ban lift in अगस्त 2024 आफ्टर कंप्लायंस विद लोकल रूल्स। इसके अलावा टिकटॉक को भी वहां पर बैन कर दिया गया था, 2024 में इसको अनब्लॉक किया है गवर्नमेंट ने। अब बात कर लेते हैं वेनेजुएला की खबरों की तरफ। बात कर लेते हैं वेनेजुएला की खबरों की। Two Venezuelan F-16 fighter jets flew over USS Jason Denham on Thursday। एक USS जॉनसन ए दनहम एक युद्धपोत है, उसके आसपास में 2-3 जो वेनेजुएला की F-16 फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ता हुआ देखा गया है। ये अमेरिका की जो नेवी है उसने कंफर्मेशन किया है। US Defense Department called it a highly provocative move aimed at disrupting US operations। उसने कहा है कि ये बहुत बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर इस तरह के अगर फाइटर जेट्स इस तरह के डेवलपमेंट डिप्लॉय अगर करता है वेनेजुएला, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को वेनेजुएला रोक रहा है। जो अमेरिका मतलब ये कि जो इलीगल काम हो रहे हैं उनकी रोकथाम करने के लिए वेनेजुएला उनमें बाधा डाल रहा है। US Jason Andam was deployed to waters of Venezuela for counter narcotics operations under the term